टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी एपी को कर रहे थे, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसानी से खत्म कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है, तो आज की इस क्लास में हमें 5.2 एक्सरसाइज को करना है। 5.2 एक्सरसाइज को करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यानी 5.2 एक्सरसाइज में काम करने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आपको हमने बताया होगा कि nth टर्म nवां पद, तो आप जानते हैं कि nवां पद होता क्या है, तो आप जानते हैं nवां पद जो होता है वो n इक्वल टू a प्लस n-1 और क्या होता है d होता है। यानी इसका 5.2 में इस एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में आपका भर के nवां पद का क्या होगा यूज होगा। वैसे आप जानते हैं कि a क्या होता है, a होता है प्रथम पद, जानते हैं ना। आपका d क्या होता है, d होता है सारवंतर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप a को क्या कहते हैं, t भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसको क्या होता है an का मतलब क्या होता है nवां पद या अंतिम पद भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं। और n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या, क्या होता है पदों की संख्या होता है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पे आप 5.2 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसको पहले लिख लेंगे और उसको तब हम अपने जो है ना अपने एक्सरसाइज यानी 5.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका चैप्टर कितना है, चैप्टर जो है चैप्टर 5, ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं एपी का, क्या कहते हैं एपी कहते हैं। हमको देखना क्या है, तो प्रश्नावली 5.2 को देखना है, 5.2 को यहाँ पे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.2 को करने के लिए यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन बोला हुआ है वो बोला हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ एपी का प्रथम पद a और सारवंतर d और nवां पद और an है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे a है, d है, n है और an है, मतलब क्या प्रथम पद है, सारवंतर है, पदों की संख्या है और an है यानी अंतिम पद यानी nवां पद है। हम इसमें से क्या बोला हुआ है ना, तो इसमें से हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि हमेशा जब क्वेश्चन करेगा ना तो ये जो nवां पद में जो 4 वो टर्म है, 4 जो पद है उनमें से 3 को दिया होगा और आपको चौथा क्या करना है निकाल देना है, ठीक है। तो वही जो है ना 5.2 में हमको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले उसको करने के लिए बताओ, यहाँ था इधर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर चल जाइए, पूरा ऊपर और ऊपर, हाँ भैया यहाँ और इधर और इधर और इधर और इधर थोड़ा सा बस, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला नंबर, पहला का जो रोमन नंबर पहला कहा है कि ए इसमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 8। क्या करना है, यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है एन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे एन निकालेंगे, ठीक है। तो हम बोले थे ना कि एन में 4 पद हैं, उन चारों में से कोई भी 3 दे दे तो nवां पद के फॉर्मूला से यानी nth टर्म के फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 और क्या होता है d होता है कि नहीं होता। अब n ऐसे ही, ठीक है, ये कितना है 7 है प्लस n कितना है 8 माइनस 1 और इनटू d कितना है तो 3 है, d कितना है 3 है। अब यहाँ पे 7 इसे ठीक है, प्लस 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और गुना 3 कितना 3, यानी 7 से 7 कितना 21, 21 अब कितना हो जाएगा 28, यानी an कितना आ गया आपका, यानी an आ गया आपका 28। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का हमारा an आ गया। अब दूसरा जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है रोमन नंबर जो 2 है वो क्या बोला हुआ है, तो आपका a जो दिया हुआ है वो कितना है -18 दिया हुआ है, आपका d नहीं दिया हुआ है ना।
n दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, और n टर्म यानी n0 पर दिया हुआ है कितना 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर वही काम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और क्या b। an कितना है तो यहाँ 0 लिख देंगे, बराबर a कितना है तो माइनस 18 है, प्लस n कितना है तो n जो है आपका 10 है, माइनस 1, और d क्या करना है हमको देखो निकालना, ठीक है। कौन जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस 18 है, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस 18 यानी 0 और प्लस कितना 18 हो जाएगा, और 10 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और क्या है d का d ये 18 हो जाएगा, बराबर कितना 9d। 9 को बड़ा में 18 कितना बार में 2 बार में, और इक्वल टू क्या आ गया 2 के, यानी यहाँ पे d कितना आ गया आपका 2 आ गया। इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह में कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख करते हैं और देखते हैं क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन जो देखिए कितना आसान है ना। बस an का फॉर्मूला लगाइए, जो नहीं दिया है उसको ऐसे ही रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में जो है आपका a जो है ना नहीं दिया हुआ है, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो है आपका a हमको पता नहीं है, ठीक है। b दिया हुआ है कितना -3, उसके बाद आपका n दिया हुआ है कितना 18, और an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना आपका -5, क्या दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे n के अनुसार काम करेंगे, a प्लस n माइनस 1 और क्या b। अब an कितना है तो -5 इसे लिखेंगे, ये तो हमको पता नहीं है तो ये तो आपका वही लिखेंगे। आपका प्लस n कितना है तो n जो है 18 माइनस 1 वैसे ही ठीक है, मल्टीप्लाई d कितना दिया हुआ है तो -3 -5 ऐसे ही ठीक है, a भी ऐसे ही ठीक है, प्लस ऐसे ही ठीक है, 18 में से 1 कितना हो जाएगा 17 और गुना क्या -3, ठीक है, -5 ऐसे ही ठीक है, a भी ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस -17 से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये क्या है माइनस में जाएगा तो प्लस में तो -5 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 51 बराबर कितना ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 11 में 5 से 6 यानी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 46, ये कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 46। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि चौथा नंबर क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है a दिया हुआ है कितना आपका जो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें a दिया हुआ है -18.9, d दिया हुआ है कितना 2.5, n हमको यहाँ पे नहीं पता है, n नहीं पता है, और आपका जो an दिया हुआ है वो कितना है 3.6 दिया हुआ है, 3. कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे वही काम करेंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे n का फॉर्मूला लगाएंगे, n का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 और क्या b। n कितना है तो 3.6, a कितना है तो 18.9, ठीक है, प्लस n कितना है तो n तो हमको निकालना है -1, और d कितना है तो 2 क्या करेंगे गुना में 2.5, 3.6 तो ऐसे ही ठीक है, -18.9 ऐसे ही ठीक है, 2.5 में n से गुना करें तो 2.5 n आएगा, माइनस में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा। इसमें से इसको अब क्या करेंगे दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 और 5 कितना होगा 14 का 4 कैरी कितना 1, और 18 को 20 और कितना 21.4 हो जाएगा, और प्लस कितना 2.5 n हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में है ना, दोनों माइनस में कोई दिक्कत नहीं। ये किसके इक्वल 3.6 के इक्वल कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेंगे यही, ये टर्म है 18.9 को और -2.5 को जोड़ लेंगे, दोनों माइनस से जोड़ने का काम करते हैं। 9 5 देके 4 हाथ में कितना 1 8 10 11 के इकट्ठा देंगे तो बोल दिया 21 कितना 4, लेकिन कसी में माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3.6 और प्लस क्या 21.4 अब बराबर कितना 2.5 यानी, ठीक है। अब क्या करेंगे तो आपका 21.4 में हम जोड़ देंगे किससे 3.6 को, 6 4 10 को सुना हाथ में कितना 1, ठीक है, 3 1 4 कितना 5, ये कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25.0 बराबर कितना 2.5 n। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे करना यही है कि अब ये नॉर्मली ये क्या है 25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे दशमलव का था तो कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया ना। इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 25 बराबर क्या 2 यहाँ पे 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि पॉइंट का मतलब एक बड़े को अंक है वो हो जाएगा 25 में 10 25 से गुना करेंगे, 25 में 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में 10 बराबर कितना 25 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 n, तो 25 से कम 25, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 10 बराबर n, यानी n कितना आ गया आपका यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया कितना आपका 10 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, चौथा भी हो गया, तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे काम कर लिया है, यहाँ पे दशमलव को इसलिए चेंज किए हैं ताकि आप आसानी से यहाँ पे कर ले, ठीक है। फिर पॉइंट में आने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको क्या कर लें, नंबर में नॉर्मली में डिजिटल को हटा दें, ठीक है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन का रहा है, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन का रहा है वो है क्या, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 3.5 दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, ये क्या ए का फॉर्मूला है, ए बराबर क्या होगा a + n - 1 और क्या d, तो n तो हमको दिया नहीं है, n तो इसे ठीक है, a कितना है तो 3.5 है, प्लस n कितना है तो n जो है वो आपका 105 है -1 और गुना में क्या d है तो 0, इसका मतलब क्या n बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो पूरा तो 0 हो नहीं जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 3.5, यानी n कितना आ गया हमारा 3.5 है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब अगले स्लाइड में देखेंगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे सही उत्तर तो है लेकिन उसका औचित्य मतलब क्या, उसका कारण भी देना है कि आपका आंसर ए है तो क्यों आंसर ए है, बी है तो क्यों है और सी है तो क्यों है, मतलब रीजन के साथ आंसर देना है, इसे नहीं लिख देना है कि हाँ ये जो है इसका आंसर ये होगा, है ना, तुक्का लगा देना है, इसे कुछ नहीं। तो आपका दूसरा का पहला नंबर बोला हुआ है कि एपी 10 7 4 डैश 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 का तीसवा पद है, तीसवा पद है। ए में दे दिया है कितना 97 दिया हुआ है, बी में दे दिया हुआ है कितना 77 और सी में आपका अब इसमें ए की बात करें तो ए कितना है 10, डी कैसे निकलेगा क्योंकि ए भी बोला हुआ है, ए को निकालेंगे, ठीक है, बहुत सारा निकालने की जरूरत नहीं है, यानी a2 - a1 तो कितना है 7 में से क्या कर लेंगे 10 को बढ़ाएंगे ना, कितना हो जाएगा -3, यानी डी कितना हो गया -3। अब क्या बोला हुआ तीसरा पद निकालना है ना, n कितना बोला हुआ है 30 है कि नहीं है, n कितना है इसमें 30, तो जो बोल रहा है ना यानी तीसरा पद बोला हुआ है तो मान लेते हैं कि हमको क्या निकालना है a निकालना है, क्या निकालना है a, मतलब तीसरा पद का मतलब क्या है, ये तो ठीक है n की जगह पे क्या लिखेंगे 30, तो ये 30 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, या नॉर्मली इस तरह n पद हम बताए थे कि आप 130 के अनुसार भी निकाल सकते हैं और n पद के अनुसार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 130 लिखिएगा यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं a + 29 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये कितना है आपका 10 है और +29 और गुना डी कितना है, डी निकला है हमारा क्या -3, ठीक है। तो 10 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस 27 के साथ आपने कितना और 2 और 3 और 6 तो कितना 8 हो जाएगा, और 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 में 10 77 हो जाएगा, यानी -77 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसके अनुसार निकल गया 830। और अगर एन के अनुसार निकाला जाए तो a + n - 1 और क्या डी, तो एन ऐसे ही ठीक है, और ए कितना यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि n 30 बोला हुआ है, 30 पद बोला हुआ निकालने के लिए, ये कितना है तो आपका 10, n हमको पता है कितना 30 है -1 और d कितना है आपका -3 है, तो 10 तो ऐसे ही ठीक है 29 हो जाएगा और गुना में कितना -3, यानी 10 माइनस मतलब 27 के साथ आपके कितना 2 3 में 6 कितना 8, यानी देखिए कितना आ गया 77 हो गया, यानी 8 कितना हो गया। आप n का भी लगा सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका दोनों सही है।
दोनों सही, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है रोमन नंबर, वो बोला है क्या, एपी दिया हुआ है, क्या है आपका -3 है और -1/2 है, और क्या है 2 का 11वां पद है। ठीक है, 28 बोला हुआ है, 22 और सी कितना -38। तो बताइए ए कितना दिया हुआ है -3, ए कितना दिया हुआ है 2 -7 करेंगे तो कितना है, तो -1/2 फॉर्मूला माइनस का, और क्या आपका 3, यानी -1/2 और माइनस का कितना 3 बटा में 1 ऐसे निकालेंगे तो 2 और -1 और कितना 2 में कितना 6, यानी कितना -5/2 होगा, क्योंकि भाग का साइन होगा ना, यानी डी कितना हो गया 5/2 हो गया, डी आ गया कितना 5/2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या 11वां पद निकालना है, क्या निकालना है 11वां पद, यहाँ पे हमको क्या करना है फाइंड आउट कर देना है, निकाल देना है। तो मतलब यही है कि 11वां पद का मतलब क्या कि आपका n तो दे दिया हुआ कितना 11 और nवां पद हमको क्या करना है निकालना है, यानी कि 11 निकालना है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ना, n बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या, अब a से डी n कितना है 11, a कितना है दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, प्लस n कितना है तो 11 -1 और d कितना दिया हुआ है, तो d आपका 5/2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब a 11 इसे d के -3 इसे d के प्लस 11 से क्या कितना होगा 10 गुना 5/2, 2 बचे 10, यानी -3 प्लस कितना बचा 25 और कितना a 11 इसे d के, अब 25 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, हैं 22, कितना 22, यानी अब कौन जाएगा 22, यानी a 11 कितना आ गया 22 आ गया। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, a 11 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस कितना 10 लिख सकते हैं, अब a 11 इसे d के लिए कितना है -3 का प्लस 10 गुना d कितना है 5/2, 2 बचे 10, यानी -3 और बचा 25 बराबर कितना a 11, तो a 11 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। अब जो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी ये जो दिया हुआ है जो समांतर श्रेणी है, तो दिया हुआ इन संख्याओं की श्रृंखला है वो क्या है समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है ना। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब क्या रिक्त बॉक्सों को क्या करना है कि पदों को क्या करना है, रिक्त बॉक्सों के पदों को हमको यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका तीसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, तो 2 दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ बॉक्स दिया, 2 बॉक्स, फिर बॉक्स में कितना 26। तो बताइए ये कौन सा एपी है, तो हम पढ़े थे एक परिमित एपी और एक क्या अपरिमित एपी। ये कौन सा एपी है परिमित है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम पद क्या है पता है, तो अंतिम पद पता है तो इसको परिमित कहेंगे कि नहीं कहेंगे, परिमित कहेंगे। अब बताइए तो यहाँ पे इसका एक कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, n का वो है 3 को पद है जी, तो n कितना है 3 को है कि नहीं है, और en कितना दिया हुआ है 26, अंतिम पद को ही तो हम nवां पद कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 26। हमको क्या नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद हमको निकालना है कि नहीं है। तो दूसरा पद तो बाद में निकलेगा, तो सबसे पहले d निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो हमको निकालना है क्या, यानी ये a1 है, ये a2 है, ये क्या है a3 है, तो हमको a2 चाहिए, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए अगर हमको a2 निकालना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। क्या चाहिए, a और d अगर आपके पास है, अगर a और d आपके पास है तो आप कितने भी पद को लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है a तो दिया हुआ है, लेकिन हमको d दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन d नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको 3 पद दे दिया हुआ है, 10वां पद में लगाएंगे, 3 पद दिया हुआ है d निकल जाएगा, d निकलेगा तो दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हमको d पता ही नहीं है, ठीक है, तो d निकालेंगे, क्या करेंगे nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 और क्या d। अब n कितना है 26 बराबर a कितना है 2 और n कितना है, तो n है हमारा 3 माइनस 1 और d तो हमको पता नहीं है, तो 26 से ठीक है, 2 में से ठीक है, 3 में से किया 2 और गुना d है तो 2d हो जाएगा, ये 2 प्लस कर जाएगा तो माइनस 26 से 2 घटाएंगे और 1 का 2d, तो कितना हो जाएगा बताइए
24 हो जाएगा बराबर कितना 2d। अब 2 बराबर 24 कितना बन रहा है 12 बार में, तो d बराबर कितना 12। अब d निकल गया तो पहला पद दूसरा पद हमको क्या निकालना है a2 निकालना है। a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस d या 1d, एक होगा इससे, ठीक है। तो 1d लिखे चाहे d लिखे। अब a कितना है तो a है हमारा 2 और d कितना निकला है तो 12, 12 तो कितना हो गया 14, यानी a2 कितना हो गया 14, यानी इसमें भर देंगे कितना 14 हो गया। क्या हो गया 14। देखिए कितना भारी है कि नहीं। दूसरा क्या बोला हुआ है, पहला पद गायब है 13 और क्या बॉक्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इतना कोई निकल नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आई कि क्या क्या आपको दिया हुआ पहले ये बताइए। हमको दिया है, ए दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, ए नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है, पंद्रह की संख्या दिया है, पदों की संख्या दिया हुआ है 4 दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है पदों की संख्या तो दिया हुआ है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी जानते थे कि एनवा पद कब लगाएंगे जब 4 गो में से 3 गो दे, लेकिन इसमें दिया क्या गो है 2 गो दिया, काम गड़बड़ हो गया है कि नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि कौवा पद है, कौवा पद है दूसरा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a2 बराबर हम 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस a2 को हम a प्लस b बराबर 13 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको मान लेंगे 1, ठीक है। और फिर इस ये क्या दिया हुआ है अंतिम पद है, चाहे चौथा पद भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कह सकते हैं, ठीक है। चौथा पद भी इसको हम क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोले हैं इसको a4 भी बोल सकते हैं और an भी बोल सकते हैं। तो अभी तो इसको a4 लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे यही an है तो a4 कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसके इक्वल है 3 के इसको 2 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे 2 इक्वेशन आया, तो आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, तो आप विलोपन से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, गुणनखंड से कीजिए। तो अब बताइए 3 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े होते हैं तो 5 चैप्टर आपको समझ में आता है। याद नंबर ये विलोपन, इसको विलोपन से हम सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे a प्लस d बराबर 13 है और a प्लस 3d बराबर कितना है आपका 3 है। तो हम कहेंगे a से काम करें, a के अनुसार काम करेंगे है ना। अब a के अनुसार का है, d के अनुसार का नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो बहुत सारे मैंने जगहों पे क्या होता है ना कि सीक्वेंस में अगर एनसीईआरटी जो है आपका अगर दिया हुआ है कि पहले 1 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर, पहले 3 चैप्टर, पहले 4 चैप्टर, तब 5, तब 6, ऐसे सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसी को फॉलो करना है। क्योंकि वो जानता है कि कब जो है ना किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर 3 चैप्टर नहीं पढ़ाया जाए, डायरेक्ट हम 5 चैप्टर पे चले जाए, तो यहाँ पे ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, वो तो टीचर सॉल्व कर सकता है, उसी को बस समझ में आएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 1 पढ़ा देंगे, 2 पढ़ा देंगे, उसके बाद 2 से 3 नहीं पढ़ाएंगे, 4 पे चले जाएंगे, हैं 4 के बाद चलेगा 8 पे, उसके बाद 9 पे, ठीक है। ऐसे ऐसे कूद के जो है ना पहुंच जाते हैं वहां पे। तो खैर उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि उनको समझ में आया हुआ है। लेकिन दिक्कत हो जाता है कि उसमें पिसाने लगते हैं क्या, बच्चे पिसाने लगते हैं और उनको क्या मैथमेटिक्स हार्ड लगने लगता है, ठीक है। तो ये जो बुक बना हुआ है इसको इसीलिए अगर कहने का मतलब है चैप्टर 8 यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है अगर 8 चैप्टर में क्यों दिया हुआ है, वो पहला चैप्टर भी दे सकता था, है। क्योंकि अब जैसे नॉर्मली कहने का मतलब है कि 6 चैप्टर में ट्रायंगल है, 8 चैप्टर में ट्रायंगोनोमेट्री है, ठीक है। 6 चैप्टर ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, जिसमें ट्रायंगोनोमेट्री में क्या करना होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो 6 में सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास 7 8 9 पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट क्लास 10th में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी उसको उस समय भी पता नहीं होता कि ट्रायंगल का सम यानी ट्रायंगल का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है, वो 180 होता है कि नहीं होता है, ये भी उनको पता नहीं होता है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समकोण क्या है, उनको भी पता नहीं होता है। डायरेक्ट 10th में जब वो आएंगे तो बताइए अभी 6 चैप्टर ट्रायंगल पढ़े ही नहीं है, उसका रूल पढ़े ही नहीं है, तो डायरेक्ट चले जाएगा कहाँ पे 8 चैप्टर में ट्रायंगोनोमेट्री में। अब बताइए उनको समझ में आएगा कहाँ, आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों को काफी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस के अनुसार चलना होगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस के अनुसार चलिएगा तो बच्चों को भी समझ में आएगा, है ना। और नॉर्मली आराम से आप मतलब पूरे आप स्मूथली आपका चैप्टर कब खत्म हो जाएगा, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, मैथमेटिक्स कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि अगर कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस के अनुसार ही पढ़े,
ठीक है, सीक्वेंस के अनुसार करें, ना कि 1 से 5, 5 से 8, 8 से 12 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक के अनुसार करेंगे तो दोनों क्या है ना पढ़े हुए हैं, अगर इससे अगर पढ़े हुए हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर 3 चैप्टर अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि एक के अनुसार क्यों काम कर रहे हैं। डी के अनुसार इसीलिए काम नहीं कर रहे हैं कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा, और दोनों प्लस का काम माइनस करने का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, इससे ये कैंसिल, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -2, माइनस 2d, और कितना हो जाएगा आपको कितना 10 में से 3 गया 10, तो माइनस प्लस माइनस तो हो ही जाएगा, और 2 बचे 10, यानी डी बराबर कितना -5। ठीक है, अब डी निकलेगा कितना हमारा -5, इस तरह से ये भी तो निकल जाएगा। अब डी के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, है ना, तो मैं क्या करेंगे यहीं पे लिख देते हैं, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, a प्लस डी बराबर 13, ए से ठीक है, और डी कितना निकला है -5 बराबर कितना 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी 13 और प्लस 5 कितना, ये बराबर कितना 18, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कितना निकल गया, ए निकल गया 18। इसमें क्या करेंगे 18 को 4 गुना 3, ये क्या करेंगे इसमें 18 को भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, अब तीसरा पद या तीसरा पद निकालना है ना, तो तीसरा पद मतलब क्या, ये 3 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो a कितना है 18 और प्लस 2 गुना d कितना है -5 है कि नहीं है, तो आगे इसको लिखने में चाहे तो 18 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का कितना 10, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी a3 कितना हो जाएगा 8, इसमें क्या करेंगे 8 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो अगर 2 को दिया है, यानी nवां पद में 4 टर्म में अगर 2 को दे दिया है, तो 2 को ऐसा देगा, इसको इस सीक्वेंस पे लाएंगे और लाके इसको तोड़ेंगे, 3 चैप्टर जैसा वाला एक्शन करेंगे, करेंगे तो आपका ए और डी मिल जाएगा, और ए और डी मिल गया तो इसकी तरफ से जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ से दूसरा नंबर हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, और आपका यहाँ पे जो तीसरा क्या बोलते हैं, तीसरा ना है, तीसरा का जो तीसरा है वो दिया हुआ कितना 5, ये दोनों खाली है कितनी थी, और 9 होल 1/2 दिया हुआ है, इसको दोनों 18 19/2 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको अगर चेंज कर देते तो ए दिया हुआ है कितना 5, आपका n कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 कितना दिया हुआ है 4, और en कितना दिया हुआ है, तो आपका 19/2, तो डी नहीं ना दिया हुआ है, तो डी निकाल लेंगे, हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, तो डी निकालेंगे या नवा पद, तो क्या करेंगे a प्लस n-1 और क्या d, अब n कितना है 19/2, a कितना है तो 5 है, प्लस n कितना है तो n है 4 -1 और d निकालना है। ठीक है, अब करेंगे क्या 19/2 इसे ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर कितना 3d, अब 19/2 हो जाएगा, और -5/1 लिख सकते हैं बराबर क्या 3d लिख सकते हैं। अब क्या होगा 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 19 से ठीक है, 5 गुना कितना 10 हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 9/2 बराबर कितना 3d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है ये गुना में जाएगा तो हाफ में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा 9/2, और धारा में कितना 3 बराबर कितना d हो जाएगा 3 गुना 100, यानी d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 9/100, d कितना हो जाएगा 9/100 को तो हम बोल सकते हैं कि नहीं इसको है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बताइए। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी आप फट जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो डी आ गया कितना 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या दूसरा पद, यानी a2 निकालना है। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a कितना है 5 और प्लस 3/2, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे,
2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/2, यानी A2 कितना निकल गया, A2 हमारा निकल गया कितना 13/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 और बटा में 2, ठीक है। और हमको निकालना क्या है A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 इसे ही के A कितना है, A हमारा 5 और 2 गुना D कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 और प्लस कितना 3, यानी A3 कितना हो जाएगा 8, A3 कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे 8, और इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चौथा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, चौथा नंबर, तो इसमें है -4 दिया हुआ है और आपका बॉक्स खाली है, और यहाँ पे एक और बॉक्स खाली है, एक और बॉक्स खाली है और एक और बॉक्स खाली है, और लास्ट दिया हुआ है कितना आपका स्केल दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है -4, आपका ए कितना दिया हुआ है तो 6, और एन कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ही दिया हुआ है, और क्या नहीं पता है ये नहीं पता है, इसके लिए एन बराबर क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1, और क्या एन कितना है 6, ए कितना है -4, एन कितना है 6 माइनस 1, और डी हमको नहीं पता है, यानी -4 और कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस है 5 भी हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, माइनस में जाएगा तो प्लस 6 प्लस 4 और बराबर कितना 5 डी, कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 5 डी, 5 गुना 10 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा, अब डी आ गया आपका 2, डी अगर 2 आ गया तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डी 2 आ गया तो हमको दूसरा पद निकालना है, यानी A2, तो क्या लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं, A कितना है ये आपका -4 और डी कितना है तो आपका निकला हुआ है 2, यानी कितना आ जाएगा आपका -2, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -2। अब A3 निकालना है, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, और A कितना है -4, A कितना है -4 प्लस 2 गुना D कितना है आपका 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको अगर सॉल्व करें तो -4 और प्लस कितना 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे क्या 0, तीसरा पद 0 हो जाएगा, चौथा पद कितना होगा 1 प्लस कितना D, तो ये इसे कितना है -4 है प्लस 3 गुना D कितना 2, यानी कितना हो जाएगा -4 प्लस कितना 6, यानी कितना हो जाएगा 2, क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ये चौथा निकल गया हमारा, तो ये दूसरा तीसरा ये चौथा आ गया, अब पांचवा क्या है तो A5 निकालना है ना, तो A प्लस क्या 4D, A कितना है तो आपका -4 प्लस 4 गुना कितना D कितना है तो 2, तो कितना हो जाएगा -4 और प्लस कितना 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी A5 कितना हो जाएगा 4, यानी इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पांचवा नंबर में ए नहीं दिया हुआ है, यानी पहला पद नहीं दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ है क्या 38, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया हुआ, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया हुआ और छठा दिया हुआ -22, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से अगर देता है तो क्या करते हैं, तो अगर ये नहीं दे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 दिया हुआ है कितना 38, तो 1 प्लस B बराबर क्या लिख सकते हैं 38 लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी A6 दिया हुआ है कितना -22, 8 प्लस 5D बराबर क्या लिख सकते हैं -22 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया दूसरा हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है। तो A प्लस डी बराबर कितना 38 और A प्लस 5D बराबर कितना आपका 22, तो ये के अनुसार काम करेंगे तो माइनस माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, इसे कैंसिल -4D और कितना बराबर 8 दूसरा सूत्र हाथ में 1 3 5 और एक कितना 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा, और कितना 4 एकम 4 2 4 20 15, यानी D बराबर कितना हो जाएगा -15, कोई दिक्कत नहीं। और D यहाँ पे अगर -15 आ गया तो क्या करेंगे, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, तो आपका A
ए प्लस बी बराबर कितना 38। ए से ठीक है, डी कितना निकला हुआ है तो -15 38 आएगा। ए से ठीक है, माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी 38 + 15 यानी 8 5 13 का 3 हाथ में 1 3 1 करेगा 5, यानी ये कितना आ गया 53 आ गया। ये 53 आ गया, यानी ये तो प्रथम पद आ गया कितना 53। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 53, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 53। अब हमको क्या निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है। A3 के लिए क्या लिख सकते हैं, A + 2 लिख सकते हैं। ये कितना है 53 + 2 गुना डी कितना निकला हुआ -15, तो 53 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 23, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या निकल गया 23 निकल गया। अब आपका जो चौथा नंबर पड़ा हुआ है यानी A4, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3 लिख सकते हैं। ये कितना है तो ये है आपका 53 + 3 गुना डी कितना निकला हुआ है तो -15 है। ठीक है, अब 53 प्लस माइनस -15 दिया कितना 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4 भी लिख सकते हैं। अब A कितना है तो A है आपका 53 और +4 गुना डी कितना तो 15, तो 53 ऐसे ही ठीक है, +15 से कितना हो जाएगा 60 माइनस होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -7, A5 कितना हो गया -7, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। अब फिर अगली क्लास में जो है हम अपना जो चौथा नंबर से अगली क्लास में जो है चौथा नंबर जो प्रश्न है ना, जो भाषा वाला प्रश्न है। ठीक है, इन सारे कितना नंबर है 4 से लेकर 17 तक जो है ना, ये क्या है भाषा वाला क्वेश्चन है। और इसे मैक्सिमम टाइम जो है ना, मैक्सिमम बार काफी बार जो है ना इसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली अब अगली क्लास में हम लोग चौथा नंबर से अपना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्या है आपका 5.2 का मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया। आप जो भाषा वाला प्रश्न है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।